ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः रचयिता परम पूज्य मां रितेश्वरी देवी जी। आज का प्रकरण 29वां। आज इस प्रकरण में हम क्या देखेंगे? तो पहले आत्म संस्करण क्या है? आत्म संस्करण क्या है? प्रत्यक्ष दर्शन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष दर्शन किसे कहते हैं? शाक्ति दीक्षा क्या है? अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? परासृष्टि क्या है? आत्म सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? सहजावस्था क्या है? सहजावस्था क्या है? मुक्ति का अर्थ क्या है? विशुद्ध स्वरूप कब आता है? और कर्म की गति का रहस्य। आज हम इस प्रकरण में ये सब ब्रह्मपुत्रा के माध्यम से मां रितेश्वरी जी प्रकाश डालती है। तो आज ये 29वां प्रकरण का पहला पाठ शुरू करते हैं। तो आगे चलते हैं। बराबर ब्रह्म मुहूर्त प्रकाश रहा है। सप्तर्षि, मृगशीर्ष, आकाश गंगा ये सब तिरोहित होने के लिए नभो मंडल में धीरे धीरे गति कर रहे। मंद शीतल पतित पावन स्पर्श गम्य सुगंधित पवन चल रहा है। ओंकार की कर्ण प्रिय गुंज हृदय को आह्लाद दे रही है। सिद्धों भी अवकाश में स्वैर विहार कर रहे हैं। तो कोई परमहंस सिद्ध साधक को मदद करने के लिए जा रहे हैं। उनके दिव्य शरीर को स्पर्श करके पवन भी चंदन कमल की दिव्य सुगंधि लेकर वातावरण को बहुत नशायुक्त बना रहा है। श्री उमा माता जी दोनों योग खंड में प्रवेशते हैं। समग्र योग खंड मानो परमहंसों की देह से निःसृत प्रकाश पुंज से प्रकाशित है। परमहंसों के चरण स्पर्श करके आसनस्थ होते हैं। थोड़ी क्षणों के बाद श्री महातपा जी ने मधुर कंठ से श्लोक गान किया। मधुर कंठ से श्लोक गान किया है। दुर्लभम विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा। वत्स, आज तुम दोनों का आत्म संस्करण होगा। आत्म संस्करण यानी कि श्री गुरु की दिव्य कृपा होगी। श्री गुरु की दिव्य कृपा होगी। यही कृपा मात्र से शक्ति का संचार होगा और आपकी सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति की अंतर्मुख जागृति हो जाएगी। यही आत्म संस्करण है। आपकी जो सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति वो अंतर्मुख जागृत हो जाएगी। आप लोगों को और कुछ करना नहीं है सिवा मन, बुद्धि और हृदय गुरु को अर्पित कर देना है। आपको क्या करना है? अगर ये कृपा लेनी है, आत्म संस्करण करना है,
तो हमको साधकों को, मुमुक्षों को क्या करना होगा? तो और कुछ नहीं करना है। मन, बुद्धि और हृदय गुरु को अर्पित करने, बस। श्रद्धा और समर्पण से तैल धारावत श्री गुरु चरणों में अपने अहम को अर्पित कर देना है। श्रद्धा और समर्पण दोनों जरूरी है। श्री गुरु चरण में अब क्या अर्पित करना है? अपना जो भी अहम है, सूक्ष्माति सूक्ष्म अहम है, उसको हम अर्पित कर दें। किसको? श्री गुरु के चरण में। क्योंकि यह दीक्षा समर्पित भाव तंत्र पर आधारित है, इसीलिए यह करना बहुत आवश्यक है। समर्पित भाव तंत्र, वरना यह दीक्षा नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि यादृशी भावना सिद्धिर भवति तादृशी, जैसा भाव तैसा पाव। खाली बर्तन में कुछ भरा जाता है, जो बर्तन भरा हुआ है तो इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं? क्या डालेंगे? वो तो खुद भरा हुआ है, हमको खाली होना है। खाली होगा तो ही कुछ भरा जा सकता है, खाली नहीं है तो फिर भरा नहीं जा सकता। सो और विचारों को मन से दूर करके शांत चित्त से आपको बैठना है। श्री गुरुग्राम जी आप पर कृपा करेंगे, ऐसी सूचना देकर महातपा जी शांत हो गए। प्रसन्न नीरव शांति छाई हुई है। सबके श्वासोच्छ्वास भी मानो कि स्थिर हो गए हैं। शनै ही श्री गुरुग्राम परमहंस देव की आवाज एक श्लोक रूप में वातावरण में गुंजने लगती है। शक्ति ज्ञानवती दीक्षा शिष्य देहे प्रविशन्तु। शक्ति ज्ञानवती दीक्षा शिष्य देहे प्रविशन्तु। गुरुणा योग मार्गेण क्रियते ज्ञान चक्षुषा। गुरुणा योग मार्गेण क्रियते ज्ञान चक्षुषा। प्रकृति के प्रभु योगियों के लिए जगत में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि वे यही अपने योग सामर्थ्य से जिसको जैसा चाहे वैसा तैयार कर सकते हैं। ये प्रकृति के प्रभु है, ये योगी हो, ये योगियों सिद्धहस्त है। ये परमहंसों की दुनिया में ऐसे सिद्धहस्त योगियों अपने सामर्थ्य से, अपने योग सामर्थ्य से जिसको जैसा चाहे वैसा तैयार कर सकते हैं। यही तो महायोग की विशेषता है। योग शास्त्र के अलावा दूसरे शास्त्र के साधन के ज्ञान का विषय अनुमान और आगम पर ही निर्भर रहता है, जिसका फल कालांतर में या जन्मांतर से मिलता है। परंतु योग शास्त्र का कथित ज्ञान, साधन से ज्ञान का फल तत्काल अथवा क्रम से इसी ही जन्म में स्वल्प समय में मिलता है। इसलिए योग शास्त्र और योग साधन को प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। इसलिए उसको प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। इसी योग साधन में गुरु अपनी शक्ति सामर्थ्य देके शिष्य को आद्याचिति शक्ति के साथ उनकी चिति शक्ति को जोड़ देते हैं। समझना, ध्यान से समझना ये बात। योग साधन में
गुरु अपनी शक्ति सामर्थ्य दे के शिष्य को आद्या चेती शक्ति के साथ उनकी चेती शक्ति को जोड़ देते हैं और गुरु कृपा के बाद शिष्य को साधन में नियमित रत रहना जरूरी है। दीक्षा दे जाने से बाद में कुछ होता है, लेकिन हम साधन तो करते ही नहीं। जो अभ्यास करना चाहिए वो क्या अभ्यास हम करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं? अगर हमारी आध्यात्मिक साधना में आगे पड़ाव नहीं आते हैं, विकास में कुछ रुकावटें आती है, तो अपने अंदर में झांकने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं अपना साधन में हम नियमित नहीं रह पाए हैं। इसीलिए उनको समाधि लाभ एवं सिद्धि मिलती है। कब मिलती है? जब साधन में नियमित रत रहेंगे तब मिलेगी। तो सिद्धियां कैसी मिलेंगी, कौन सी मिलेंगी? जैसे कि अणिमा, लधिमा, वशिता, इशिता वगैरह वगैरह, तथा महाऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह योग दीक्षा तीनों मलों को नाश करने वाली कही जाती है। ये तीनों मलों की बात तो आगे सत्संग में बताया गया है। वत्स सुनो, सद्गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके उनके ज्ञान चक्षु को खोल देते हैं। समझना, सद्गुरु क्या करते हैं? योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, बाद में उनके ज्ञान चक्षु को खोल देते हैं। साथ में गुरु मान लेते हैं कि शिष्य गुरुदत्त शक्ति का सामर्थ्यवान है या नहीं, तब शक्ति संचार करते हैं। गुरु मान लेते हैं शक्ति का सामर्थ्यवान शिष्य है या नहीं है, बाद में शक्ति संचार करते हैं। जितने प्रकार की दीक्षा होती है शास्त्र में बताई हुई है, उसमें शिष्य को गुरु के पास जाना पड़ता है अथवा गुरु को शिष्य के पास। परंतु यह शाक्ति दीक्षा में ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि शाक्ति दीक्षा, योग दीक्षा ये योग शक्ति से होती है, अतः कोई उपाय की जरूरत नहीं होती है। यह शक्ति, ये शाक्ति योग दीक्षा का महत्व और वैशिष्ट्य यह है कि जहां गुरु शिष्य आमने सामने मिल नहीं पाते, तब भी यह शाक्ति दीक्षा गुरु की संकल्प शक्ति से फलवती होती है। गुरु शिष्य आमने सामने नहीं होते, तब ये गुरु की संकल्प शक्ति से फलवती होती है। बस दोनों पक्ष की एक साथ इच्छा होनी जरूरी है। शिष्य को दीक्षित होने की और गुरु को दीक्षित करने की, दोनों की आग जरूरी है। शिष्य को दीक्षित होने की और गुरु को दीक्षित करने की, ये दोनों की एक साथ इच्छा जरूरी है, और तब ही दीक्षा फलवती बनती है। यह प्रत्यक्ष दीक्षा है, यहां अनुमान की जरूरत नहीं है। देश काल और शिष्य की पात्रता के शुभ संयोग से योग साधन में यह होता है। बस अनुग्रह से शक्ति का भंडार खुल जाता है। सुनो, दीक्षा चाहे शांभवी हो, योग दीक्षा हो अथवा वेद दीक्षा हो,
सभी दीक्षा में शक्तिपात से शक्ति संचार का ही महत्व है। शक्तिपात से शक्ति संचार का ही महत्व है। इस कथित दीक्षा का फल है आत्मज्ञान का अनुभव और शिष्य इसमें लक्ष्यांक सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। यह दीक्षा अतीव आश्चर्यजनक, प्रभावशाली एवं प्रत्यक्ष फलप्रद है। और आगे सुनो, दीक्षा फलती है तब ही गुरु शिष्य का संबंध सार्थक बनता है। तब ही ये गुरु शिष्य का संबंध सार्थक बनता है, ये सार्थक होता है। शिष्य गुरु के समीप हो या जो दूर हो, पर शिष्य को गुरु की शक्ति का आदेश, ज्ञान सर्वदा सर्वकाल अथवा आवश्यकता अनुसार मिलता रहता ही है। शिष्य गुरु के ज्ञान का बोध करे, ऐसी गुरु की अप्रतिम सामर्थ्य से होने वाली वह दीक्षा ज्ञानवती शाक्ति दीक्षा है। तुम दोनों इनसे लाभान्वित होंगे और यह दीक्षा भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। ये दोनों देंगी ये दीक्षा, तो आपको भुक्ति भी देंगी और मुक्ति भी देंगी। श्री वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को यह दीक्षा से लाभान्वित करके आत्मज्ञान स्वरूप का बोध करा के तत्क्षण अपना गुरुपद सिद्ध कर दिया था। श्री पूर्णावतार कृष्ण भगवान के गुरु उपमन्यु ने कृष्ण की विनती करने पर हिमालय पर्वत पर की उत्तम श्रृंग चोटी पर दीक्षा दी थी। यह शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 1 और 3 इस प्रसंग में आता है। बाबा जी की वाणी विराम होते ही वितेन बोलता है, समग्र विश्व में यह चिति शक्ति कार्य कर रही है, तो हे गुरुजी, देवताओं की आश्चर्यजनक बातें क्यों लिखी गई है? समग्र विश्व में यह चिति शक्ति जो कार्य कर रही है, तो देवताओं की आश्चर्यजनक बातें क्यों लिखी गई है? प्रश्न किया। हां, आपका प्रश्न सही है। समग्र विश्व देवताओं द्वारा संचालित है। जो कुछ यहां है उसके मूल में देव शक्ति ही कार्य कर रही है। देवता मंत्र का अभिव्यक्त रूप है। देवता क्या है? मंत्र का अभिव्यक्त रूप है। गुरुपदिष्ट मंत्र ही साधक के पुरुषार्थ विशेष से आविर्भूत होकर देवता के रूप में प्रकट होते हैं। समझ लेना, गुरुपदिष्ट मंत्र ही साधक के पुरुषार्थ विशेष से आविर्भूत होकर देवता के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं आविर्भूत होता, बस इसी तरह मंत्र के बिना देवता अभिव्यक्त नहीं होते हैं। जो वर्ण तत्व को जानने वाला साधक, जो वर्ण तत्व को जानने वाला साधक वर्ण संयोजन से मंत्र का गठन कर सकते हैं। और सुतराम जो मंत्रेश्वर है, मंत्र का अर्श दृष्टा, वे देवता के भी नियामक है। यहां शंका को स्थान भी नहीं है। अतः समग्र जगत इसी प्रकार मंत्रज्ञ
मंत्रेश्वर ब्राह्मण के अधीन है, ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। यह मंत्रज्ञ की बात समझ में नहीं आई, कृपा करके आप फिर से समझाएं। ये मंत्रज्ञ की बात समझ में नहीं आई, विटेन नम्रता से बोलता है। सुनो, गौर से सुनो, प्रभु राम जी ने कहा, यह बहुत जरूरी है समझना। अ आ वगैरह वास्तव में अक्षर नहीं है, क्योंकि ये सब वर्णों या रश्मियां सहस्त्रार में रही है, साथ में चंद्रबिंब से पिघलकर क्षरित होती है। मूलाधार की प्रसुप्त अग्नि क्रिया कौशल से उदय होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और अंत में चंद्र बिंदु को स्पर्श कर पिघल जाती है। इसी से ही रश्मियां विकर्ण होती रहती है, पर मूलाधार स्थान पर उसका योग बना रहता है, सो उन्हें अक्षर कहते हैं। समझे, अक्षर किसे कहते हैं? सब वर्णों में जो मूल है उसमें अकार रहता है, वही तो उस मूल का, उस वर्ग का प्रतीक है। अक्षराणाम अकारो अहम जो कहा गया है, इसीलिए तो कहा गया है अक्षराणाम अकारो अहम। आपकी ये बातें सुनकर हम तो चकाचौंध में पड़ जाते हैं। सृष्टि का आरंभ कैसे होता है बाबा जी, आप समझाएं। बोरिस ने नम्रता से प्रश्न किया। सुनो वत्स, सृष्टि का मूल बीज अलिंग अव्यक्त प्रकृति का आत्मभूत और नित्य है, और प्रकृति की आत्मभूतता में अनंत बीजें हैं, पर प्रत्येक बीज में एक आवरण है, सो बीज का विकास नहीं होता। मूल बीज स्थूल बीज में परिणित नहीं हो सकता। परमात्मा की संकल्प शक्ति से चित्ती शक्ति आविर्भूत होती है और उनकी प्राण कला से ही समग्र विश्व अव्यक्त से व्यक्त होता है। इसे परा सृष्टि कहते हैं। दूसरी सृष्टि ईश्वर रचित है और तीसरी सृष्टि वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक सृष्टि ही सूर्य रश्मियों की सृष्टि है। यहां ज्ञानगंज आश्रम में योग के साथ यह सूर्य विज्ञान भी सिखाया जाता है। यह सब आपकी अद्भुत बातें हम सब समझ पाएंगे? उत्सुकता से वितेन बोलता है। यह आपकी अद्भुत बातें हम कैसे समझेंगे? हम समझ पाएंगे या नहीं? वत्स, शक्ति संचार की कृपा होने के बाद आपको नियमित साधन भजन के लिए समय देना पड़ेगा। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर किसी बात समझ में गुरु जी की नहीं आ रही है तो समझना कि आपका नियमित साधन भजन में कहीं खोट है, कुछ कड़ी खुटती है, टूटती है। तो क्या करना चाहिए? जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार मां भगवती कुंडलिनी देवी आपको अवश्य मार्गदर्शन करेगी और 12 साल में आपका चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। कितने साल? 12 साल लग जाएंगे, चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बस मन हृदय मां को, गुरु शक्ति को आत्यंतिक रूप से समर्पित कर दो। बस क्या करना है? मन, हृदय,
गुरु शक्ति को आत्यांतिक रूप से समर्पित कर लेनी चाहिए। बाद में ये मां कुंडलिनी शक्ति सब संभाल लेगी। वत्स, तुम लोग आए 15 मिनट हो गया, बस मानसिक तौर पर तैयार हो जाओ, आंखें बंद करो, आसन पर सुख से बैठिए, सुखासन में बैठिए और आज्ञा चक्र के पास मन को स्थिर करें। श्री भृगुराम जी ने अपने गुरु का स्मरण करके शक्ति संचार किया है। लगभग 25 या 30 मिनट के बाद दोनों के मुख से कर्ण प्रिय ध्वनि धीरे धीरे उच्च स्वर में निकलने लगी। भृगुराम जी ने देखा, ख्याल आया कि ओमकार ध्वनि विटेन के मुख से निकल रही है और बोरिस के मुख से पहले ओमकार ध्वनि, बाद में रीमकार की ध्वनि निकलने लगी। फिर अलग अलग अनुभव होने लगे। श्री बाबा जी अपने दिव्य चक्षु से देखते रहते हैं। ऐसा करके 3 घंटे बीत गए। श्री भृगुराम जी ओमकार ध्वनि के साथ दोनों को साधन से जागृत करते हैं। दोनों ने चरण स्पर्श किया। बेटा, ऐसे तो ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग में श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन वगैरह विभिन्न साधन योगाभ्यास के ही अंतर्गत आता है। दरअसल बात यही है कि स्थूल से संबंध होने के कारण मानव मात्र कर्म का ही अधिकारी है। इसीलिए सतत कर्म करते रहना पड़ता है। सद्गुरु के निर्देश अनुसार साधन कर्म करने से साधना में आगे की उच्च अनुभव अवस्था अपने आप खुल जाती है। बाद में चिरकाल पर्यंत क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधन करते करते साधन भी एक परावस्था हो जाती है, जिसका स्फुरण स्वतः सहज होता है। उसके बाद क्रिया साधन की जरूरत नहीं रहती। पर जब तक सहजावस्था सिद्ध नहीं होती, तब तक साधन नियमितः आवश्यक है। समझते हो ना? दोनों बाबा जी को देखते हकार में सिर झुकाते हैं। साधन में देह का विश्लेषण होता है। सो पूर्व जन्म के संस्कार सुस्पष्ट, 100 पूर्व जन्म के संस्कार सुस्पष्ट देखा जा सकते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार सुस्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे वृक्ष सूक्ष्म भाव से बीज में निहित है और यह बीज का विश्लेषण करके उस बीज से भावी वृक्ष होगा। उसके संस्कार और वृक्ष के गुणधर्म को जाना जाता है। बस वैसे ही मनुष्य के गर्भाधान के समय पिता का ओज और माता का रज के मिलने से जो बीज उत्पन्न होता है, जिससे भविष्य देह का विकास होता है। उस देह का पूरा इतिहास बीज का विश्लेषण करके प्राप्त हो सकता है। तंत्र शास्त्र में जो नाद, बिंदु तथा बीज का रहस्य है, वह वास्तविक रूप से पितृभाव तथा मातृभाव और दोनों का मिलन स्वरूप संतान भाव की तरह है। कर्म फल कभी विनिष्ट नहीं होने के कारण पूर्व जन्म के संचित संस्कारों की वजह से ही वर्तमान जन्म में प्रवृत्तियां होती है। कर्म होते हैं, सुबुद्धि पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार प्रवृत्ति कराती है। जब तक ये संस्कार
नष्ट नहीं होते, तब तक चित्त क्षेत्र में निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं। और जब तक कर्म भोग पूरा नहीं होता, तब तक कोई सिद्धि लाभ नहीं होता। आत्म सिद्धि तो कर्म के संस्कार निःशेष होने से प्राप्त होती है। संसार में सदैव दुर्जय काम अपने शत्रु से युद्ध करना पड़ता है। संसार में सदैव दुर्जय है। कौन सा काम? तो अपना जो शत्रु है। कौन से शत्रु? षड्रिपु जो है, उससे सदैव युद्ध करना पड़ता है। अतः स्त्री को मातृ रूप से देखना, अथाग मन से साधन करते रहना, तब पवित्रता फलती है। तब पवित्रता फलित होती है। ये ख्याल रखना। सत्य धर्म का आचरण करते रहना, निंदा स्तुति से दूर रहना, गुरु स्मरण के साथ चरित्र बनाए रखना। एक जलते दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है। यही अपनी संस्कृति है। वैसे ही गुरु कृपा से शिष्य की शक्ति जागृत हो जाती है और साधक की अंतरात्मा जागृत होकर विकास उन्मुख होती है। गुरु का श्रेष्ठ रूप अव्यक्त ईश्वर है। गुरु का श्रेष्ठ रूप क्या है? अव्यक्त ईश्वर है। मैं 5 पी बताता हूं। बाबा जी बोलते हैं, मैं 5 पी आपको बताता हूं। ये सब पी आपको धारण किए रखना है। पहला, परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। 5 पी कौन सा है? अपने परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा। दूसरा, प्रपत्ति। तीसरा, प्रारब्ध है। चौथा, प्रेम। और 5वां, आत्म साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करना। ये 5 पी है। ये पांचों ही आत्म लाभ में अतीव मदद करते हैं। और ध्यान से सुनो, साधन में ऐश्वर्य सामने आएगा तो उसका भी निषेध करके आत्मलाभ की ओर अग्रसर होना, और देहात्मक बोध छूट जाएगा, तब जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी। तब ही तो ये भगवती शक्ति ही सब चलाती है। और साधक ईश्वर आश्रित है, यह भाव दृढ़ाति दृढ़ होगा, तब सहजावस्था का उदय होता है। सहजावस्था कब आती है, इसका यहां जवाब मिल जाता है। मुझे तो बताना था, वह बता दिया। और कोई शंका हो तो पूछिएगा। भृगुराम जी ने प्रश्न किया, साधना ठीक चल रही है ये कैसे मालूम पड़ेगा? विपिन ने अनुनय प्रश्न किया कि हम जो भी साधना कर रहे हैं वो ठीक चल रही है, ये मालूम कैसे पड़ेगा? तो समझ लो कि तुम मुंबई से दिल्ली आ रहे हो। मुंबई से जितना दूर होते जाओगे उतना दिल्ली के पास आओगे। सही है ना? बस वैसा ही संसार के विषयों से दूर होते रहोगे, वैसे ही साधना और बढ़ती रहेगी। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। समय समय पर ही साधना करते रहना अति आवश्यक है। समय पर ही साधना करते रहना। 4 दिन नहीं की और 2 दिन की, गुरुजी ने बोला है कि भी इतना करना है, तो हम 1 हफ्ता तो कर लिया। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा समय जाता है, बाद में क्या होता है, अपनी श्रद्धा कम होती है। क्या कुछ प्रॉब्लम होता है,
4 दिन की, 2 दिन की, बाद में क्या हुआ, अपनी बुद्धि अपने तर्क लगाने शुरू कर देते हैं। आज नहीं कल हम डबल माला कर लेंगे। 2 करने को बोला है गुरुजी ने, आज नहीं हो पाई कोई बात नहीं, कल 4 कर लेंगे। गुरुजी बड़े दयालु हैं, परमात्मा बड़े दयालु हैं, माफ कर देंगे। प्रायश्चित कर लेना है ना, गुरुजी ने बोला था। ये सब तर्क बुद्धियां हम लड़ाते हैं। समय समय पर साधना करते रहना अति आवश्यक है। 4 दिन की, 2 दिन नहीं की, ऐसा नहीं, ये कोई साधना नहीं है। साधना करते करते ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि वह छोड़ने चाहोगे ना तो भी नहीं छूटेगी, वो नहीं छोड़ सकते हम। ऐसा अभ्यास बनाओ, साधना छूटे ही नहीं। साधन करोगे तो अवश्य फल प्राप्ति होगी ही, अवश्य फल प्राप्ति है। साधन जरूरी है, लगे रहो, साधन जरूरी है। प्रोग्राम जी शांत हो गए। मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, बोरिस ने सवाल किया। इसका वास्तविक अर्थ है मायातीत अवस्था। मायातीत अवस्था है ये। उस स्थिति में योगी आदि शक्ति के संपर्क तथा स्पर्श से आदि शक्ति की तरह सकल शक्ति संपन्न तथा विभूति संपन्न हो जाता है। समझे? हाँ। बिटेन ने फिर से प्रश्न किया, इष्ट दर्शन कब होते हैं? बाबा जी जवाब देते हैं, इष्ट के जो चिदाणु है वैसे ही चिदाणु की सृष्टि साधक में साधना द्वारा प्रभाव से होती है। साधना द्वारा प्रभाव से होती है। इष्ट के परमाणु आकर्षण के नियम अनुसार आकर्षित होकर जब इष्ट और साधक एक हो जाते हैं तब इष्ट के दर्शन होते हैं। समझ लेना, इष्ट के जो परमाणु है आकर्षण के नियम अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षित होकर जब इष्ट और साधक एक हो जाते हैं तब ही इष्ट के दर्शन होते हैं। राम जी बोले, और कोई प्रश्न है? हाँ, बिटन ने सिर हिलाया और बोले, तो जप कैसे करना चाहिए? जप कैसे करेंगे हम? शास्त्रीय विधि विधान से जप करना चाहिए, गुरुदत्त विधि से करना चाहिए, तब तो फल मिलेगा। जो विधि विधान बताया है गुरु जी ने या शास्त्र ने, इस विधि विधान से आपको जप करना चाहिए, तभी फल मिलेगा। बोरिस ने और एक प्रश्न पूछा है, बाबा जी साधना में संसार बाधक तो नहीं होगा ना? हाँ, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। कई मुमुक्षुओं, कई साधकों को लगता है कि हम ये साधना करेंगे, बाद में हम संसार में बाधक बनेंगे या तो संसार हमसे बाधक बनेगा। ये प्रश्न मन में खटकता रहता है, इसका जवाब कहीं नहीं मिलता है। तो ये उचित प्रश्न किया है और उसका जवाब बहुत सही ढंग से गुरुजी ने बताया है, बाबा जी ने बताया है। लेकिन ये कथा हम यहीं पे विराम करते हैं। ये जवाब आपको हम कल दूसरे पार्ट में देंगे। तब तक ये कथा यहाँ विराम करती है। ओम नमो नारायण।